अंग्रेजी बोलने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब एक वक्त एक लिमिट तक अंग्रेजी सीख चुके हैं और बेसिक कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, बट उसके बाद भी पैरेलली आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखनी चाहिए, सीखनी रहनी पड़ती है, या फिर रिवीजन करना पड़ता है उन चीज़ों का। तो आज की क्लास कुछ वैसी ही है। कुछ लोगों के लिए रिवीजन क्लास होगी, कुछ लोगों के लिए लर्निंग क्लास होगी, क्यों, और कुछ लोगों के लिए ये जस्ट एक लर्निंग को अपने एडवांस करने की क्लास होगी, राइट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऐसे शब्द जो आपको अंग्रेजी बुलवा करके ही मानेंगे, क्योंकि इनका यूज़ जो है बहुत होता है जब भी आप ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हैं जो वाक्य भूतकाल का वाक्य है, यानी कि पास्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट का कोई भी वाक्य अगर आप बोल रहे हैं तो यही वो वर्ड्स की कलेक्शन है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वॉज, WAS, वॉज इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं वॉज। और ये हर उस वाक्य में आपको यूज करना पड़ेगा जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में आपने यूज किया है था या थी। अगर आपने अपने हिंदी वाले वाक्य में था या थी का यूज किया है तो उसकी इंग्लिश जब आप कन्वर्ट करोगे उस वाक्य की, तो आपको वॉज का यूज करना पड़ेगा वहां पर, राइट। कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। मैं एक अभिनेता था, मैं एक अभिनेता था, राइट। क्या है लास्ट में? था। आई वॉज एन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर, मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। इसके साथ ही ना कुछ चीजें होती हैं जो आपको ख्याल रखनी पड़ती है, जैसे कि कहाँ पर आप वॉज का यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप वॉज का यूज नहीं कर सकते हैं। कहाँ नहीं कर सकते हैं वो तो आगे बताऊंगी, फिलहाल जान लीजिए कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी यूज किया, आई के साथ वॉज का यूज कर लिया। इसी तरीके से आप ही अगर अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप वॉज का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं होने वाली है। ही के साथ वॉज का यूज कर सकते हैं। ही का जैसे कि आपको पता है मतलब क्या होता है, वह या वो। ही का मतलब क्या होता है, वह या वो। इसके साथ वॉज का यूज करेंगे, मतलब तो वॉज का मैंने आपको पहले बता ही दिया, था या थी अगर आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं तो आप वॉज का यूज उसकी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ये बात का ध्यान रखें कि किसके साथ आप वॉज यूज कर रहे हैं। आई के साथ हमने करके देख लिया, अभी ही के साथ करके हम लोग देखेंगे। और एक चीज और ही के बारे में जो मैं हमेशा बताती हूँ, दैट इज कि ही का यूज आप मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए करते हैं। जब भी आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, उनसे संबंधित किसी वाक्य को बोल रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं ही का, राइट। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेस मैन। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में आप देख रहे हैं ऐसे शब्द जो आपकी मदद करते हैं तब जब आप भूतकाल में वाक्यों को बोलना चाहते हैं, यानी कि पास्ट के वाक्य को बोलना चाहते हैं, तो इन्हीं शब्दों की दरकार आपको पड़ती है। तो ये शब्द आप जितनी जल्दी याद कर लोगे, जितनी जल्दी आपको समझ आ जाएगा, जितनी जल्दी आपकी यूजेज को आप कंटेस्ट कर लोगे, आप आराम से इनको यूज कर सकते हो, राइट। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, ऐप पर जो है 2499 की जो कोर्स हमारी प्रीमियम वाली है वो फिलहाल कराई जा रही है मात्र 299 में, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऐप जो है बी बैंकर इंग्लिश का लॉन्च हो चुका है। तो इसी लॉन्चिंग ऑफर के तहत ही ये वाला चीज जो है वो कराया जा रहा है, कि 2499 वाला कोर्स जो है वो कराया जा रहा है। कितने में? 299 में कराया जा रहा है। तो इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है, और है ना। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स दी जा रही है। तो टेंशन वाली तो कोई बात है नहीं, आराम से 6 महीने हैं आपके पास, आराम से आप इस कोर्स को कर सकते हो, इत्मीनान से कर सकते हो। चाहो तो 2 महीने वाली कोर्स है, 2 महीने में पहले 2 महीने में कोर्स को कंप्लीट कर लिया, अगले 2 महीने में कोर्स को फिर से रिवाइज कर लिया, और उसके अगले 2 महीने में रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, दोनों चीजें कर ली, है ना। तो बहुत बढ़िया ऑफर है, तो इसको जरूर आप कर लीजिएगा। बेसिक आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के इसको अपने फोन पर डाउनलोड करना है, फिर
इंस्टॉल कर लेना है और बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कैसे करना है इसके सारे प्रोसेस जो है मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, तो क्लास के अंत तक बने रहें। इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आती है ऐप से संबंधित, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। इसके अलावा अगर फ्री क्लास से संबंधित कोई दिक्कत आती है या फ्री क्लास आपको चाहिए या ई बुक से रिलेटेड आपको लिंक वगैरह चाहिए तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कि जो नंबर आपको वीडियो में बताया जाता है, यानी कि मेरी आवाज के जरिए से जो नंबर आप सुनते हो या वीडियो में जो नंबर आप देखते हो, जो मैं ऐसे टिक लगा करके आपको बताती हूँ कि हाँ भाई ये वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, इसके अलावा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई सा भी नंबर अगर आपको कोई देता है या आपको कहीं से मिल जाता है बाय एनी सोर्सेस तो वो गलत होगा। ये 2 नंबर है मैं बता रही हूं, इन्हीं 2 नंबर पर कांटेक्ट करना है और आप ध्यानपूर्वक, है ना, क्योंकि अभी देखिए बहुत जो है हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक जो है आप इन दोनों नंबर को नोट कर लें। बी बैंकर 1, बी बैंकर 2 या बी बैंकर फ्री, बी बैंकर पेड के नाम से आप इनको नोट कर लें, अपने मोबाइल पर सेव कर लें और मेक श्योर करें कि आपको जब भी कॉन्टैक्ट करना हो किसी भी चीज के लिए आप इन्हीं 2 नंबरों का इस्तेमाल करें। आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है क्लास से संबंधित, तो इन्हीं दोनों नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना है, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर से कांटेक्ट करते हैं और वहां पर आपके साथ कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो इसमें फिर हम लोग हमारे एंड से कुछ करने के लिए बचता नहीं है ना, तो प्लीज आप इन्हीं 2 नंबरों का यूज करें। इसके अलावा ई बुक्स की जानकारी के लिए इस वाली वेबसाइट पर चले जाएं, इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप ई बुक्स को ले सकते हैं। ई बुक्स लेने के बाद अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया करें ई बुक को। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, बाकी बातें क्लास के लास्ट वाले सेक्शन में होंगी, ठीक है। अब अगला है की वॉज को शी के साथ यूज करने का है, तो कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। शी के साथ यूज कर सकते हैं। शी सबसे पहले तो समझ लीजिए किसके साथ यूज कर सकते हैं। शी जो है अंग्रेजी में तब यूज होता है जब हिंदी वाला जो वाक्य आप कह रहे हैं वो किसी महिला के लिए कह रहे हैं, किसी फीमेल के लिए कह रहे हैं, तो शी का इस्तेमाल आप उसमें करते हैं। शी का इस्तेमाल जैसे ही आपने किया यह क्लियर हो गया कि जो वाक्य आप कह रहे हैं वो किसी फीमेल के लिए कह रहे हैं, किसी महिला के लिए कह रहे हैं। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। अगला शब्द किसके साथ इस्तेमाल हो सकता है वॉज का? इट के साथ बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है, इट के साथ इस्तेमाल हो सकता है, आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इट के साथ। इट का मतलब पहले समझ लीजिए, इट का मतलब होता है यह या ये। क्या मतलब होता है इट का? यह या ये। और इसके साथ दोनों के साथ ही, मतलब दोनों अगर आप हिंदी वाक्य में दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी जब कन्वर्ट करेंगे तो इट का यूज करेंगे और इट के साथ वॉज का यूज करेंगे। कब? जब आप वाक्य जो है किसका बोल रहे हैं? पास्ट टेंस का वाक्य बोल रहे हैं, राइट। जैसे यह आसान था, इट वॉज ईजी। यह आसान था, इट वॉज ईजी। तुम या आप, अगर आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं और वाक्य जो है वो पास्ट का वाक्य है तो आपको वर का यूज करना होगा। जी हाँ, वॉज हमने पढ़ा, अगला वर्ड है वर, WERE वर, जिसका मतलब होता है, सबसे पहले तो उच्चारण सही कर लीजिए, ठीक है। वेयर नहीं पढ़ते हैं इसको, वर पढ़ते हैं, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल लिमिटेड है, वी दे के साथ ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप पास्ट का कोई वाक्य बोल रहे हैं और उस वाक्य के अंत में जो है थे या थी का यूज हो रहा है और जो वाक्य है उसका सब्जेक्ट में वी दे है तो आप वर का यूज करेंगे। जैसे यू के साथ सबसे पहले यूज देख लीजिए, यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप या तू, तीनों में से कोई भी आप यूज कर रहे हो अगर अपने वाक्य में तो उसकी अंग्रेजी में आपको यू का ही यूज करना है। बिकॉज जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हमारे पास हिंदी में 3 शब्द हैं, तुम, आप, तू, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास एक ही वर्ड है, दैट इज यू, और इसी का यूज होगा जब भी आप तुम, आप, तू का यूज कर रहे होंगे तो इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त आपको यू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यू के साथ वर का यूज करेंगे, जैसे तुम बहादुर थे या आप बहादुर थे, यू वर अ ब्रेव, यू वर अ ब्रेव। वी के साथ भी आप वर का यूज करेंगे, हम या हम लोग, वी का मतलब होता है, वी का क्या मतलब होता है? वी का मतलब होता है हम या हम लोग।
तो हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम किसान थे, वी वर फार्मर्स। बढ़ते हैं आगे। वे लोग का यूज अगर आप कर रहे हैं तो दे शब्द का यूज करेंगे, और दे के साथ भी वर का यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। अगला शब्द है तुम सब या आप सब। अगर आप अपने हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी में क्या यूज करेंगे, क्योंकि यहीं पे फंस जाते हैं बच्चे। जैसे मैंने बताया कि हाँ हमारे पास तुम आप तू के लिए शब्द क्या है, यू, लेकिन जब आप कहते हैं तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, आप सब कहाँ जा रहे हैं, तो वहां पर बच्चा फिर फंस जाता है। फिर सोचता है कि अरे हमने तो पढ़ा तुम की अंग्रेजी क्या होती है, ये तो तुम सब आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जवाब है यहाँ पर भी इस्तेमाल यू का ही होगा। किसका इस्तेमाल होगा, यू का इस्तेमाल ही होगा। यू के साथ अगेन वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, देखिए वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। इन सम केसेस कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर ऑल शब्द का प्रयोग होता है यू के साथ, तो तुम सब आप सब के लिए काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पे ऑल का प्रयोग करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। जैसे यू वर ऑनेस्ट, है ना, तो आप तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, तो यू वर ऑनेस्ट। ये वाक्य ऐसा है ना जहां पर आपको यू ऑल वर ऑनेस्ट बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। चाहे तो बोल सकते हैं बट रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसा वाक्य कहां पर बोलते हैं जहां पर ऑलरेडी सबको पता है कि एक सामूहिक तौर पर ही बात हो रही है, वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है हैड, जिसका मतलब होता है पास था। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पास था। जैसे मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, आई हैड अ क्यूट पपी। मेरे पास एक प्यारा पिल्ला था, आई हैड अ क्यूट पपी। तुम, आप, तुम्हारे, आपके, ठीक है। यू हमारे पास है और यू के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। देखिए हैड को जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये बात जानना कि हैड का यूज किसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यू की, तो यू के साथ हैड का यूज कर सकते हैं। जवाब है हाँ, यू के साथ हैड का यूज कर सकते हैं। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। वह के साथ कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। वह, वो, उसके, इन तीनों के ही जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही का, क्योंकि वह इस्तेमाल कर रहे हैं ना वाक्य में, तो अंग्रेजी क्या होती है वह की। अगर मेल मेंबर के लिए है वाक्य तो ही होती है, तो ही के साथ हैड का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। शी के साथ कर सकते हैं हैड का इस्तेमाल, जी कर सकते हैं। वह, वो, उसके, अंग्रेजी होगी शी अगर वाक्य बोला जा रहा होगा किसी महिला के लिए, और हैड का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। उसके पास यह शुरू से ही थी, शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। यह के साथ कर सकते हैं, यह क्योंकि यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यह की अंग्रेजी होती है इट। यह, ये, इसमें, इसके, हैड के साथ यूज कर सकते हैं इसका। जैसे इसमें एक स्वचालित स्विच था, इट हैड अ ऑटोमेटिक स्विच। इट हैड अ ऑटोमेटिक स्विच। हम लोग, हमारे, वी के साथ, ये वी यहाँ पर इस्तेमाल होगा और वी के साथ हैड का इस्तेमाल भी होगा, तो इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास यह पहले था, वी हैड दिस अर्लियर। हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर। अगला है दे के साथ भी हैड का यूज कर सकते हैं। उन्हें यह समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। उन्हें यह समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। तुम सब, आप सब के साथ कर सकते हैं हैड का यूज, कर सकते हैं ना, क्योंकि इनकी अंग्रेजी क्या होती है, इनकी अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ हैड का यूज कर सकते हैं ना, बेशक कर सकते हैं। तो तुम सब, आप सब के जगह पर हमने यू का इस्तेमाल करना है और यू के साथ हैड का यूज हो जाता है। आप सबके पास ये तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। आप सबके पास ये तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। अगला शब्द है डिड, जिसका मतलब होता है किया या की। क्या मतलब होता है, किया या की। जैसे मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, मैंने अपना बेस्ट किया, है ना। आई डिड माई बेस्ट। आई डिड माई बेस्ट। तुमने, आपने, तुम, आप, अंग्रेजी यू है, डिड के साथ यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपने शानदार काम किया, यू डिड अ वंडरफुल जॉब।
आपने शानदार काम किया, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। शानदार मतलब वंडरफुल, है ना। अच्छा, वह, वो, उसने, ही का यूज हो रहा है अगर पुरुष की बात हो रही है, डिड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ही का। उसने हमारा काम किया, ही डिड आवर वर्क। उसने हमारा काम किया, ही डिड आवर वर्क। बढ़ते हैं आगे, शी के साथ कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, कोई डाउट मत रखिएगा इस चीज को लेकर के। उसने अपना होमवर्क किया, शी डिड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क किया, शी डिड हर होमवर्क। यह, ये, इसने अंग्रेजी होती है इट, डिड के साथ इट का यूज हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। इसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया या इसने हमारा नुकसान नहीं किया, ऐसे बोलते हैं ना। कुछ एक मान लीजिए कुछ इंसिडेंस हो गया, कुछ हादसा हो गया है, कोई व्यक्ति है जो सबको नुकसान पहुंचा रहा था लेकिन हमारा नहीं होता, इसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। इट डिड नॉट हार्म अस, इट डिड नॉट हार्म अस। हमने अंग्रेजी होती है वी, डिड के साथ यूज करके देखते हैं। हमने कभी नहीं किया, वी नेवर डिड इट। हमने कभी नहीं किया, वी नेवर डिड इट। वे या उन्होंने अंग्रेजी होती है दे के साथ डिड का यूज कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया, दे ऑलवेज डिड दिस। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया, दे ऑलवेज डिड दिस। तुम सब या तुम सब ने, आप सब ने, अंग्रेजी आपको पता ही है, यू इस्तेमाल होता है इनके जगह पर भी, और यू का इस्तेमाल तो डिड के साथ हो ही सकता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए यू के साथ भी डिड का यूज देख लेते हैं कैसे हो रहा है। आप सभी ने बहुत सारी गतिविधियां की। गतिविधि क्या होती है बताइए? गतिविधि होती है एक्टिविटीज, जो हम लोग करते हैं ना वो होती है गतिविधि। हिंदी में गतिविधि, अंग्रेजी में एक्टिविटीज बोल सकते हैं उसको, राइट। तो आप सभी ने बहुत सारी गतिविधियां की। यू ऑल डिड मेनी एक्टिविटीज, यू ऑल डिड मेनी एक्टिविटीज, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने पास्ट में जब भी कभी हमें कोई वाक्य बोलना हो तो वहां पर किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और उनके इस्तेमाल करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को आगे शेयर किया करिए, क्लास को लाइक किया करिए ताकि और ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। तो ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको रोज पढ़ाने आती हूँ, आपकी जिम्मेदारी का क्या है ना। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्लास को लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि लोग इससे बहुत कुछ सीख सकें। बहुत किसी का सपना होता है पता है अंग्रेजी बोलना, तो आप किसी के सपने में कंट्रीब्यूट करेंगे, योगदान देंगे अपना, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो क्लास को शेयर जरूर किया करें, क्लास को लाइक करें। इसके अलावा ऐप पर अब कैसे काम करना है चलिए बता देती हूँ। ऐप जैसे ही आपने ओपन करेंगे आप पहली बार, आपको दो ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिखेगा? लॉग इन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। क्योंकि आप पहली बार ऐप को ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके और एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करेंगे, आसान सा, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसको डाल करके आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ऐप को खोलेंगे तो आप यहाँ पर आपको ऊपर अपना नाम लिखा हुआ दिखेगा और नीचे आपको कोर्सेज लिखा हुआ दिखेगा। कोर्सेज को क्लिक करिएगा, फिर रिकॉर्डेड क्लास को इस पेज पर क्लिक करिएगा, फिर एक पेज खुलेगा वहां पर व्यू नाउ को क्लिक करिएगा, फिर एक पेज खुलेगा वहां पर क्लासेस को क्लिक करिएगा, फिर एक पेज खुलेगा वहां पर पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक आपको जो है लिस्ट दिख जाएगी क्लासेस की, और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, करना क्या है, क्लास 1 के अनलॉक नाउ को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप के सामने ये वाला पेज खुलेगा जहां पर आपको क्या करना है, आपको कूपन को क्लिक करना है। कूपन क्लिक करोगे तो जानते हो क्या होगा, 2499 का जो कोर्स है वो 299 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो ऑफर अप्लाई हो जाएगा वहां पर। फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। ये जो पेज है ये पेमेंट की पेज है। पेमेंट पेज में आप कोई सा भी पेमेंट मेथड अपने यूज करते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह, कोई सा भी पेमेंट मेथड जो आप यूज करते हो उसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। 299 का पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, आपका एडमिशन
हो गया। फिर आपकी हर क्लास जो अनलॉक नाउ थी अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आप क्लासेस को देख सकते हो, अपनी क्लासेस को पढ़ सकते हो, उसकी पीडीएफ सेक्शन में जा करके व्यू नाउ पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लासेस वगैरह के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। और ई बुक्स के लिए इस वाली वेबसाइट पर जाकर के ई बुक को परचेज करके अपनी फ़ोन पर डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रामर की ई बुक आपके लिए अवेलेबल है आपके लिए 1000 वोकैबलरी की ई बुक, साथ ही टेंसेस की ई बुक, बेसिक प्लस की ई बुक और मिनी स्पोकन की ई बुक, ये सारी की सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप जाकर के इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है इन ई बुक्स को, तो ये इस बात का खासा ख्याल रखें कि आप ई बुक्स को डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते वक्त प्लीज़ रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आज फिर कर रही हूँ, कृपया करके टेलीग्राम का जब आप चैनल ज्वाइन करें तो बहुत केयरफुल होकर के ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर मेरे नाम का या बी बैंकर सिर्फ लिखा हुआ है ना, या प्रीति मैम के नोट्स, बी बैंकर के नोट्स, इस तरीके का कोई भी चैनल नहीं है हमारा ऑफिशियल। हमारे चैनल का जो नाम है वो है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस। आपको इसी चैनल को ज्वाइन करना है। सब्सक्राइबर्स चेक कर लिया करिएगा, 17-18 हज़ार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं। ऑफिशियल चैनल है तो इसी को ज्वाइन करिएगा। इस नंबर से सर्च करिएगा, नहीं तो इस लिंक से जाइएगा तो आप ऑफिशियल पेज पर पहुंचिएगा, जहां पर पहुंच करके आप इजीली टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर हिस्सा बन सकते हैं। आप जो भी आपको वहां पर न्यूज़ आती है, रोज़ की क्लासेस आती है, ये सब कुछ का आप वहां पर हिस्सा बन सकते हैं। आप ऐसे किसी चैनल को मत ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपके साथ गलत हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मैं हर दिन आपको बताती हूँ, हर दिन रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।